बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, गुड़ के बारे में आप जानते होंगे, गुड़ के बारे में आपने सुना होगा। और जो देहाती इलाकों के लोग हैं या जिन इलाकों में कमाद गन्ना ज़्यादा होता है, उन्होंने तो ख़ुद उसको बनाया भी होगा, बनते हुए देखा भी होगा, सारा उनको इल्म होगा। क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ़ एक गुड़ का खाना, सिर्फ़ आप गुड़ को अगर खाते हैं तो इससे कितने फ़वाइद हैं जो आपको हासिल हो सकते हैं, ये हमारी सोच से भी बाहर है। हम जिन चीज़ों के लिए मेडिसिन के पीछे भागते हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं, वो सारे काम सिर्फ एक गुड़ कर सकता है। आप ताकत, आपका जिस्म इंतहाई कमज़ोर है तो आप ताकत के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें, आपका मैदा कमज़ोर है, बदहज़मी है आपको, फिर भी ये उसका इलाज हो सकता है। दायमी कब्ज़ है, या फिर आप मोटापे का शिकार हैं, या फिर आप असाबी खिंचाव का शिकार हैं, तो ये सारी चीज़ें जिनके लिए हम ढेर सारी मेडिसिन लेते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं और फीस भी देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, अगर ये सारी चीज़ों का इलाज गुड़ के साथ हो जाए तो फिर कैसा रहेगा। तो आज मैं सिर्फ यही आपको बताने जा रहा हूँ कि हम गुड़ को कैसे इस्तेमाल करें और फिर उससे हमें क्या क्या फ़वाइद जो है वो हासिल हो सकते हैं। उससे पहले गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं अगर, तो हम देखते हैं जो हमारे बड़े थे उनके मैदे इंतहाई मजबूत होते थे। उसकी वजह क्या थी कि वो चाय पीते थे तो गुड़ वाली, वो रोटी खाते थे तो गुड़ के साथ खा लेते थे। गुड़ का बहुत इस्तेमाल होता था। ये जो चीनी है इसको इस्तेमाल वो नहीं करते थे। देखिए ना, गुड़ जब बनता है तो वो काला होता है या ब्राउन होता है, तो उस गुड़ से या गन्ने का जो रस निकलता है वो भी हल्का ब्लैक सा होता है या हल्का उसमें थोड़ा वाइट आ रहा होता है। तो उससे इंतहाई सफ़ेद चीनी कैसे बन जाती है, ये केमिकल का चक्कर होता है सारा। तो हम वही केमिकल चीनी की शक्ल में अपने मैदे में उतारते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। अगर तो आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों से महफूज रहना चाहते हैं, तो फिर हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। पीछे 50 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा कि जैसे 50 साल पहले लोग चीनी इंतहाई कम इस्तेमाल करते थे, बल्कि बहुत से लोग थे जो करते नहीं थे, वो गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल करते थे। तो आज हमें भी उसी जगह पर जाना पड़ेगा और हमें चीनी को छोड़कर गुड़ की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम एक छोटा सा इतना सा गुड़ का टुकड़ा ले लें, लेकिन इसमें ख्याल रखें कि गुड़ वाइट ना हो, गुड़ वाइट ना हो, गुड़ काला हो या ब्राउन हो, यानी अपनी असली शक्ल के अंदर हो उसको। क्योंकि जो वाइट होता है उसके में भी वो मुख्तलिफ चीज़ें डालकर उसको वाइट किया जाता है, सोडा डाला जाता है या और अंकाट सा होता है वो डालते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें डालकर उसको वाइट किया जाता है। वाइट नहीं होना चाहिए, ब्राउन हो या फिर हल्का ब्लैक जो इसका कलर आता है वो वाला होना चाहिए। हर खाने के बाद अगर आप इतना सा एक टुकड़ा गुड़ का खा लेते हैं तो आप जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, यकीन माने अगर आप इसको अपनी आदत बना लें कि आपने जब भी खाना खाना है, सुबह, दोपहर, शाम को, यानी 3 टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो 3 टाइमों के अंदर आपने हर बार एक गुड़ का टुकड़ा इतना सा खाने के बाद चूस लेना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको चबाते रहना और उसको निगल लेना है, खा लेना है। लेकिन ज़्यादा वक्त उसको मुंह के अंदर आपने रखना है, यानी उसको चूसना है, एकदम से खाना नहीं है। मुंह के अंदर रख के आपने उसको चूसना है और फिर उसके बाद आपने उसको निगल लेना है थोड़ी देर के बाद। तो ये अगर आप करते हैं, बदहज़मी है आपको, उससे आपको निजात मिलेगी, मोटापे से निजात मिलेगी, आपका मैदा दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ अगर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपके जिस्म को ताकत मिलेगी और असाबी खिंचाव अगर आपको रहता है उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो ये एक गुड़ बहुत सारी चीज़ों का इलाज बन सकता है अगर हम इसको अपनी रूटीन में ले आएँ। लेकिन इसके साथ हमें सफ़ेद चीनी को छोड़ना होगा कि हम उसको छोड़ दें, उसका इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह के ऊपर हम गुड़ का और शक्कर का
इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये आज की वीडियो इंतहाई फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।